बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शामिल, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर व आमद के अलामात की तीसरी किस्म पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी किस्म जो है ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अलामात में से उनकी भी दो किस्में हैं। पहली वो किस्म है, वो अलामात हैं जो हतमी नहीं हैं, ये गैर हतमी हैं। उनके ज़हूर के बावजूद भी आपके ज़हूर में ताख़ीर मुमकिन है। और कुछ अलामात ऐसी हैं जो बिल्कुल हतमी हैं और वो उसी साल ही रुनमा होंगी जिस साल इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा या उनकी आमद होगी। हाशमी झंडे का निकलना ये तीसरी अलामत में से है और ये गैर हतमी अलामत है। हाशमी का जिक्र हदीस में बहुत जगह आया है। ये एक बने हाशिम में से मर्द होंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे और जवानी के आलम में होंगे। और उनके दाएं हाथ पर यानी हथेली पर तिल होगा और वो खुरासान से खरूज करेंगे। और खुरासान से खरूज के बाद हदीस के अंदर उनका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। इससे पहले कि सुफियानी अपना लश्कर लेकर कूफा से खरूज करेगा, बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करेगा, खून बहाएगा, औरतों को कैद करके शाम ले जाएगा। और इसके बाद हाशमी सैयद अपना लश्कर लेकर इराक आएगा और जब वो कूफा पहुंचेगा तो उसे मालूम होगा कि सुफियानी अभी अभी कूफा से शाम की तरफ गया है। इसके साथ औरतें भी कैद हैं। इतनी देर में यमानी में भी अपना लश्कर लेकर वो कूफा पहुंच जाएंगे। फिर हाशमी और यमानी दोनों अपने लश्करों के आमने सामने आ जाएंगे और सुफियान लश्कर का सामना करेंगे, उसकी सरकोबी करेंगे और उसका खात्मा कर देंगे। तो आखिर में हाशमी सैयद फतह हासिल कर लेगा और सुफियानी के लश्कर पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लेगा। फिर कामयाबी से कैदियों को वापस कूफा ले जाएगा। तो ये इब्तदाई तीसरी किस्म की गैर हतमी अलामात में से पहली अलामत है। दीगर भी काफ़ी तवील रिवायात हैं, तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में उन रिवायात पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम का मुंतज़र रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।